नमस्कार, आज का सच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पायल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। बैंक मोड़ थाना स्थित श्रीराम प्लाजा के समीप मॉडर्न ऑयल के स्टाफ से बाइकर्स गैंग ने छीना 2,44,400। पुलिस छानबीन में जुटी। एटीएम सप्लाई अनिल कुमार सिंह के घर चोरी करने वाला युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। स्वाइन फ्लू से बचाव को लेकर धनबाद सिविल सर्जन ने की आपात बैठक। कहा धनबाद में एक भी नहीं है स्वाइन फ्लू के मरीज। और धनबाद उपायुक्त कृपानंद झा ने अधिकारियों के साथ की समन्वय बैठक। कहा सभी अधिकारी आए समय पर कार्यालय। अब खबरें विस्तार से। आज बैंक मोड़ थाना अंतर्गत श्रीराम प्लाजा के पास मॉडर्न ऑयल के स्टाफ रामचंद्र प्रसाद से 2,44,400 रुपए की छिनतई हो गई। रामचंद्र प्रसाद ने इसकी जानकारी अपने मालिक सुरेश अग्रवाल को दिया। वहीं सुरेश अग्रवाल ने इसकी शिकायत बैंक मोड़ थाना को दिया। बैंक मोड़ थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह छानबीन में जुट गए हैं। वहीं आपको बता दें कि रामचंद्र प्रसाद करीब 1:30 बजे एक्सिस बैंक से 2,30,000 रुपए निकाला और उसके पास पहले से 14,400 रुपए था। कुल रुपए 2,44,400 रुपए बैग में लेकर करवला रोड की ओर जा रहा था कि उसी वक्त बाइक गैंग ने उनसे बैग छीनकर धनसार की ओर भागा। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने भुक्तभोगी रामचंद्र प्रसाद से बातें की। 2,30,000 और 14,400 कितना हो गया? 244,400। कहाँ से निकाले थे? एक्सिस बैंक से 2,30,000 निकाले थे और 14,400 मेरे बैंक में पहले थे। किस काम के लिए निकाले थे? मालिक के काम से। मालिक के काम से। आप किस कंपनी में काम? हम मॉडर्न ऑयल कंपनी में कतरास रोड मट्टी। रोड से पार करने के दौरान? हाँ, श्री राम से करबला रोड की तरफ मेरी स्कूटर खड़ी थी। मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा जाना था कुछ काम से, उसमें पेपर था। तो उसी दौरान भाग के किधर गए? धनसार बाइक से। दोनों बाइक। कितने लोग थे? 2 लोग। वहीं मॉडर्न ऑयल के मालिक सुरेश अग्रवाल और बैंक मोड़ चैम्बर के अध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा ने भी बताया। जो सामने में है उसकी तरफ जा रहा था, रास्ते में एक मोटरसाइकिल आई, उस पर एक रेड टी शर्ट पहने हुए आदमी बैठा हुआ था। उसने वो बैग उनके हाथ से छीन ली और धनसार की तरफ आ गया। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग क्या करेंगे, जो पुलिसिया खानापूर्ति होती है वही किया जा रहा है। बैंक के सीसीटीवी कैमरा में देखा जा रहा है कि जो आदमी ने पैसा छीना था वो बैंक परिसर में था या नहीं। तो सीसीटीवी कैमरा से तो यही पता लग रहा है कि वो आदमी बैंक परिसर में नहीं था। लगता है कि कोई तीसरा ही आदमी था जो कि वॉच कर रहा था और उन लोगों को खबर कर रहा था। ये गैंग काफ़ी सक्रिय है और आए दिन ऐसा घटना करते रहते। तो पुलिस आप लोग क्या डिमांड करना चाहते हैं? हम लोग तो यही डिमांड कि टाइगर जो फोर्स है उसको ज़्यादा सक्रिय किया जाए। रोड पे छिनतई तो टाइगर अगर फोर्स जगह जगह मौजूद रहेंगे और टाइमली उनको खबर मिल जाएगा कि ऐसा हुआ है तो कम से कम पकड़। देखिए, इसमें हम तो यही कहेंगे कि टाइगर मोबाइल जो है वो अपना काम नहीं कर रहा है। आज अगर दिन दहाड़े शहर के बीच में इस तरह की छिनतई हो जाती है और उसके पीछे जिसका पैसा छीना जाता है वो दौड़ता है, हल्ला करता है, वहाँ टाइगर मोबाइल कहाँ है? अगर टाइगर मोबाइल होती तो आज ये घटना अंजाम नहीं है। और इसमें प्रशासन को इसमें कड़ाई से और इसको संवेदना से देखना होगा। एक सप्ताह में लगातार 4 छिनतई हो गई। ये तो प्रशासन उठाता ही है कि हमारी सुरक्षा के लिए कोई तैयारी नहीं है और हम ये कहेंगे कि इस पर प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। आप व्यवसायी वर्ग क्या कर रहे हैं? हम लोग शिकायत किए तो हम लोग तो सोचे कि अब इस पर होगा, लेकिन अभी हवाला आ रहा है कि जैसे अभी एग्जाम चल रहे हैं मैट्रिक के, उस पर भी फोर्स गई हुई है और हजारीबाग में पीएम आ रहे हैं उसके लिए भी फोर्स यहाँ से गई हुई है। लेकिन हम लोग की सुरक्षा के लिए प्रशासन को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। व्यवसायी वर्ग आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसको लेकर के हम लोगों ने एक सलाह दी है कि पूरे मार्केट में सीसी कैमरा लगना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग डीएसपी साहब के साथ बैठे थे। जितने भी बैंक हैं यहाँ, बैंकों को इस चीज़ का भार सौंपा जाए कि प्रत्येक बैंक के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि बैंक में भी मुख्य जो भी व्यावसायिक केंद्र है वो सुरक्षित हो। कम से कम कैमरा लगने से जो अपराधी हैं उनमें डर का माहौल आएगा और ऐसी घटनाओं पर रोक। उन्होंने कहा कि हम व्यवसायी यहाँ सुरक्षित नहीं हैं और ऐसी घटना पुलिस की लापरवाही के चलते।
धनबाद थाना अंतर्गत हाउसिंग कॉलोनी स्थित ऑफिसर कॉलोनी में एडीएम सप्लाई अनिल कुमार सिंह के आवास पर बीती रात चोरों ने घुसकर चोरी कर रहे थे। उसी वक्त गार्ड ने चोरों को चोरी करते देख लिया। गार्ड को देख चोर भागने लगे। उसी वक्त गार्ड ने एक चोर को पकड़ लिया और धनबाद थाना के हवाले कर दिया। वहीं धनबाद थाना ने पूछताछ की तो पता चला कि ये हाउसिंग कॉलोनी का ही रहने वाला है। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने धनबाद थाना के एएसआई मार्कंडे मिश्रा से बातें की। एडीएम साहब के हाउसिंग कॉलोनी में ये छत पर चढ़ा था अफसर कॉलोनी में, और छत पर चढ़ के उनको आंगन में कूद गया था और उनका एक नौकर घर में था। आवाज सुनकर जब बरामदा से निकला बोला क्यों आ रहा है, क्यों को घुसा है, तो अफसर आए हुए हैं, पाइप खींचा के नली से निकाल के बाहर से ले जा रहा था। तो जब ये निकला तो छिदारी टॉवर के भाग गया। छिदारी टॉवर को निकला, ये भी पीछा से अपना पीछा राउंड से गया के साथ। तो इसको पकड़ लिया। पाइप जो बिजली वाला पानी वाला था बाउंड्री के बाहर से ले जा रहा था। तब जब देख लिया तो भागने लगा। तो 2-3 लड़का गया, उसको पकड़ लिया। थाना को भी सूचना गया, थाना पकड़ गया, वो पकड़ के। एक ही युवक था या और लोग? ऐसे वो लोग बोला कि 2-3 का और था, लेकिन किसी का नाम अभी नहीं है। इसका क्या नाम? इसका बीकी कुमार, बीकी सिंह नाम है। कहाँ से? ये हाउसिंग कॉलोनी अफसर कॉलोनी बस स्टैंड के पीछे, सिटी सेंटर के पीछे में हाउसिंग कॉलोनी है, वहीं का रहने वाला है। तो अभी क्या इस पर कार्रवाई? इस पर कार्रवाई वो लिखित रिपोर्ट है, इस पर कार्रवाई करी जाएगी और लोग बेरा में जांच पड़ताल किया जा रहा है कि इसमें कौन कौन संलिप्त है और कहाँ तक साक्ष्य मिल रहा है। लेकिन तत्काल में ये अभी आज सिविल सर्जन कार्यालय में सिविल सर्जन की अध्यक्षता में स्वाइन फ्लू पर आपात बैठक आयोजित हुई। बैठक में पीएमसीएच से स्वाइन फ्लू से संबंधित चिकित्सक, केंद्रीय अस्पताल, बीसीसीएल, रेलवे अस्पताल के चिकित्सक तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सीएस के द्वारा बताया गया कि अभी तक स्वाइन फ्लू का एक भी मरीज धनबाद में नहीं पाया गया, परंतु दूसरे जगह से रोज लोग धनबाद में आ रहे हैं। इसके मद्देनजर धनबाद में भी स्वाइन फ्लू से बचाव आवश्यक है। सिविल सर्जन के द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए, साथ ही अस्पतालों में पर्सनल प्रोटेक्शन किट तथा स्वाइन फ्लू की दवा उपलब्ध रखा जाए। सिविल सर्जन के द्वारा ये भी निर्देश दिया गया कि सभी ए ग्रेड नर्स तथा लैब टेक्नीशियन को पीएमसीएच में स्वाइन फ्लू से संबंधित परीक्षण दिया जाए। आज एक आपात बैठक रखी गई H1N1 वायरस से बचने एवं उसके इलाज के संबंध में, जिसमें पीएमसीएच के H1N1 ट्रेंड प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार, साथ में मैंने कि डॉक्टर रवि भूषण, नोडल अफसर ऑफ द पीएमसीएच एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सियावर सवन, साथ में डॉक्टर पांडे बीसीएल सेंट्रल हॉस्पिटल से एमएसई और रेलवे के सुप्रिटेंडेंट के तरफ से डॉक्टर सिंगर, ये सभी लोगों ने भाग लिया। इसमें मेरी ओर से इस बीमारी के लिए कुछ एक निर्देश उन लोगों को दिए गए, जो उन लोगों को कहा गया कि इमीडिएटली 20 तारीख को मैंने अपने यहाँ उनके जो ट्रीटिंग फिजिशियन होंगे या पेडियाट्रिक्स के हेड होंगे, ये सभी इंस्टीट्यूशंस के, और साथ में हमने बीपी नियोगी अस्पताल के भी ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि वो भी आ जाएं और उन लोगों को बतावें कि H1N1 के मरीजों को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। जी, इसमें सूचना भी देना अगर कोई मरीज आता है। कोई भी सूचना जब भी दी जाएगी, सबों के बीच में ईमेल एड्रेस नोट करा दिया गया है कि वो IDSP पर डालेंगे और वो सूचना यहाँ से बाहर जाएगी। इसके लिए 2 ही आदमी ऑथराइज किए गए, CS धनबाद एंड सुप्रिटेंडेंट पीएमसीएच। तीसरा कोई इस संबंध में अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। आगे निर्देश दिया गया कि सभी अपने अपने यहाँ H1N1 के लिए आइसोलेशन वार्ड बनावेंगे। वहाँ PPE मैंने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एंड मास्क की व्यवस्था करेंगे और सभी असल्टामी भीड़ की आपूर्ति अपने यहाँ सुनिश्चित कराएंगे। ये तीनों को मैंने आदेश दिया गया। फिलहाल अभी 3 मैं सभी को निर्देश दिया हूँ कि ये मैं 20 तारीख के बाद खुद से हर तरफ जाऊँगा और इन सारी तैयारियों का जायजा मेरे स्तर पर लिया जाएगा। कल जो मरीज आए थे उसकी जानकारी आपको? हाँ, बिल्कुल है।
वो जयपुर वाले जो पेशेंट्स आए थे, डॉक्टर ईवीएस प्रसाद ने देखा और उसमें H1N1 संबंधी जो लक्षण होते हैं वो नहीं पाए गए हैं जी, और सभी बिल्कुल दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ठीक है। तो उसकी जानकारी क्या पीएमसी प्रबंधन की ओर से आपको दी गई थी बजाते लिखित में कि हाँ ऐसा कुछ मरीज आया था? नहीं, लिखित में नहीं आया था, सूचना मुझे प्राप्त हुई थी और मैंने अपने स्तर पर कार्रवाई की। आज धनबाद स्थित पूजा टाकिज के समीप ट्रैफिक जांच अभियान चलाया गया। ये जांच अभियान ट्रैफिक इंस्पेक्टर ओम प्रकाश दास के द्वारा चलाई जा रही थी। इस जांच में लोगों से हेलमेट और वाहन के ऑनर बुक की भी जांच हो रही थी। इसमें करीब दर्जनों वाहन को जब्त किया गया और उनसे फाइन लेकर छोड़ा गया। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर ओम प्रकाश दास से बातें की। ला रहे हैं, साथ ही साथ सारा कागजात का भी चेकिंग किया जा रहा है और उसके अनुसार पूरा जुर्माना लिया जा रहा है। हम लोग ब्लैक शीशा का भी डेली फाइन कर रहे हैं, उसका बिल उतारा जा रहा है, प्राइवेट वाहन में लगा के चल रही है और ये तो लगातार जो सड़क सुरक्षा सप्ताह हम लोग मनाएं और लगातार चालू है और चालू ही रहेगा, अभियान लगातार चल रहा है। सरकार को रेवेन्यू जाता है, इसका परिवहन आयुक्त के अकाउंट में ये पैसा जमा होता है। हम लोग को टारगेट मिला हुआ है, करीब 4 लाख महीना यहाँ ट्रैफिक धनबाद से जाता है। ये टारगेट नहीं पूरा करते तो मंथली इसका मीटिंग होती है वहाँ रांची में, टारगेट नहीं पूरा होता तो हम लोग को दबा होता है कि इसके बाद हेलमेट नहीं, उसका कितना फाइन? हेलमेट नहीं तो जिसका जो है ना उसका हेलमेट का 100 रुपया है, तो बार बार इस सबको हम लोग ये कर रहे हैं, नहीं करता, इसीलिए उसका जो आदेश नहीं मानेगा फिर 500 और ले लेते हैं, दूसरा धर्म में फिर 500 लेते हैं, तो केस तो हम लोग लेते हैं दोनों मिलाकर। बार बार इतना दिन से लगातार कर दो भी नहीं होता। वहीं बैंक मोड़ शांति भवन में भी जांच अभियान के द्वारा नो पार्किंग में खड़े 2 कार को जब्त किया गया और उन गाड़ियों पे नो पार्किंग का रसीद चिपकाया गया। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने इंस्पेक्टर ओम प्रकाश दास से बातें की। पहले भी है जो नोटिस सबको दिया जा रहा है, साटा जा रहा है, चिपकाया जा रहा है ओवरऑल पार्किंग का, उसका फाइन किया जाएगा वहाँ ट्रैफिक ऑफिस में। तो कितना फाइन लगेगा? वो 100 रुपया प्लस जो 50 रुपये प्रति घंटा की दर से फाइन होता है। कितने गाड़ी पकड़े अभी नो पार्किंग? अभी तो 2 ही चिपकाए आज। आज डीसी कार्यालय के सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजन हुआ। बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, उप विकास आयुक्त, निर्देशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त के द्वारा सभी पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया गया एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी ली गई। उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी पदाधिकारी एवं कर्मी समय पर कार्यालय आना सुनिश्चित करेंगे तथा सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी अपने अपने मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। बागमारा के सिजुआ स्थित शहीद शक्तिनाथ महतो इंटर कॉलेज का छात्र भोलानाथ बावरी जो अपंग है, इसके दोनों हाथ के पंजे बचपन से ही नहीं हैं, पर इसकी काबिलियत के क्या कहने। दोनों हाथों की मदद से लिखने के कला और उस पर भी मोतियां जैसे लिखावट अपने आप में बड़ी मिसाल है।
इंटर का छात्र भोलानाथ ने बताया कि जब मेरी उम्र बढ़ी और मैंने होश संभाला तो मुझे पता चला कि मैं दोनों हाथ से अपंग हूँ और ये जानकर बड़ी निराशा हुई। पर मैंने हार नहीं माना। मैंने सोचा कि मैं सबसे अलग हूँ तो क्या हुआ, पर मैं किसी से कम भी नहीं हूँ। होश आया तो मतलब हमको मालूम नहीं था कि हाथ कटा हुआ, उस समय तो बच्चे थे। जब तक मुझे ज्ञान हुआ कि मेरा हाथ कटा हुआ, उस समय सोचे कि दूसरों से तो हम मतलब अलग हैं, अब मुझे जो करना है अपने करना है। मन में हम समझते वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, सिर्फ अंतर है कि मेरा हाथ नहीं है। तो जो कर सकता हम भी मिला के कर क्यों नहीं कर सकते। ठीक लगता है, कोई शाबाशी देता तो गर्व महसूस होता है कि वो हौसला देता है मुझे आगे बढ़ने के लिए। इच्छा है कुछ पढ़ लिख के कुछ कमाना, जैसे अस्थायी रूप से कोई काम मिल जाए। जब तक नहीं मिलेगा को पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा। साधन नहीं होते भी, जब कुछ होता है तो हम अपने से कर लेते हैं, उसके बाद आगे चल के कुछ मतलब और भी सहयोग करते हैं। जैसे कि अभी सर ने कहा कि हम करेंगे, उसी तरह की हर स्कूल में होता ही है। भोलानाथ के बुलंद इरादों के साथ संसार के सभी कामों को अपने उसी हाथों से करने का प्रण किया और समय समय पर समाज के लोगों का हौसला अफजाई ने उसकी हिम्मत और भी बढ़ा दी। गौरवान्वित हैं ऐसे बच्चों पर, क्योंकि इन्होंने इनका जो राइटिंग पावर है, उसके बाद इनका जो लिखावट है बहुत ही अच्छी है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे बच्चे आगे बढ़ें। हम लोगों से जथा संभव होगा हम लोग मदद करेंगे। इनके लिए हम लोगों ने तत्काल तो इनकी सारी फीस माफ़ कर दिया महाविद्यालय की तरफ से, और आगे भी हम लोग सरकार से कोशिश करेंगे कि विकलांग का जो छात्रवृत्ति मिलती है वो मिले, और साथ ही साथ बगल में टाटा कंपनी की ओर से, टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से भी जो मदद मिलनी चाहिए वो मिलेगी। इसमें विलक्षण प्रवृत्ति यही है कि इसका हौसला बुलंद है, चूँकि दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद भी ये इतनी बढ़िया इनकी लिखावट है और इतनी तेज़ी से ये रफ्तार से लिखता है, तो निश्चित तौर पर और सामान्य बच्चों से इसकी प्रतिभा अच्छा है। क्लास में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, बच्चों का विशेष अटेंशन रहता है, क्लास भी बढ़िया करता है। भविष्य में मैं चाहूँ कि इनका ये उज्जवल भविष्य इनका है, ये अच्छा करें और अपना जो सपना है उसको पूरा करें। आज महादलित विकास मंच के बैनर तले खैरकाबाद, खास कुसुंडा, गोनूडी में रहने वाले दर्जनों ग्रामीणों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर एरिया 6 महाप्रबंधक कार्यालय के मुख्य द्वार पे 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन करने आए ग्रामीणों का कहना था कि बीसीसीएल प्रबंधन अपनी तानाशाही रवैया छोड़कर हम महादलितों को सही जगह पुनर्वास और बेरोजगारों को, युवाओं को आउटसोर्सिंग में रोजगार मुहैया कराए। वहीं हमारे संवाददाता ने मंच के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार हरि से बातें की। उजाड़ने का बात कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से विस्थापन का मुद्दा तभी हम लोग जो कि होने देंगे जब यहाँ के लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और उनको एक ही जगह पर सभी लोगों को बसाया जाए और पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा का मूलभूत जो भी समस्या होती है उनको पूर्ण रूप से वहाँ पर समुचित विकास किया जाए, तभी हम लोग जो कि वहाँ से विस्थापन होने देंगे। अन्यथा हम लोग महादलित विकास मंच उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और अगर इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर धरना कार्यक्रम किए हैं। कहाँ के लोग आए हैं? इसमें पूरे हमारे धनबाद जिला से जितने भी महादलित विकास मंच के पदाधिकारी हैं और यहाँ का कुसुंडा क्षेत्र के यहाँ का स्थानीय सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं।
आगे क्या रणनीति रहेगी? अब आगे की रणनीति यही है कि अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग को जो मांग पत्र है वो दिए हैं। कितने सूत्री मांग है आपको? 6 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे धरना दिए हैं और इसमें अगर सकारात्मक बात नहीं होती है, इस पर ठोस पहल अगर नहीं करते प्रबंधन, तो इसमें हम लोग आगे का रणनीति बना करके चरणबद्ध आंदोलन भी करने का काम करेंगे। क्या नाम है? वहीं जिला प्रवक्ता रामजीत भुइयां से भी बातें की। दिया महादलित के साथ ये विशेष प्रबंधन जो भेदभाव कर रही है, ठीक ना, और कॉलोनी 10 नंबर जो विस्थापित होने वाला जो आज तक कभी जगह नहीं दिया है, अब होता है जहाँ जाना है चल जाओ, तो ये विशेष प्रबंधन की मनमानी हम नहीं चलने देंगे बादल घासपुर की तरफ से। कहाँ के लोग यहाँ पर आए हैं? क्या बोले? कहाँ से लोग आए हैं? लोग कॉलोनी कॉलोनी के अंतर्गत सब आते हैं, वही एरिया 6 के अंतर्गत सब हम लोग आए हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर हमारी मांगे नहीं सुनेगी तो ये जो कॉलोनी प्रोजेक्ट चलने जा रहा है इसको हम चलने नहीं देंगे। फागुन महोत्सव के शुभ अवसर पर श्याम भक्त पुरुष एवं महिलाओं ने 501 निशान यात्रा सिंदरी से निकालकर कांडरा, गौशाला, चासनाला का भ्रमण करते हुए झरिया श्याम मंदिर पहुंचे। हमें सब आगे कहा जाए बाबा को निकालना है, होली खेलना है ना, होली कौन कौन खेलेगा तो इंसान को उठा लेगा। इंदर गाड़ी आने दो। श्याम दरबार में निशान को अर्पित किया और पूजा अर्चना की। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में श्याम भक्त से बातें की। श्याम निशान यात्रा, श्याम शोभा निशान यात्रा है जो हमारा मतलब द्वितीय वाला है। पहला हम लोग वहाँ से निकाले, दूसरा ही बार निकाल रहे। फिर गौशाला दुर्गा मंदिर से लेकर के सीधा झरिया चासना होते हुए पाथड़ी होते हुए हम लोग सीधा श्याम बाबा के दरबार जाएंगे। झरिया खड़ू वहाँ जाकर निशान अर्पित करेंगे। 3 बजे 4 बजे वहाँ पर अर्पित करेंगे और वहाँ सब लोगों का खाने पीने की व्यवस्था, प्रसाद वितरण होगा। फिर हम लोग वापस आएंगे और फिर अगले साल फिर हम लोग इसी फागुन महीना में बाबा का फिर निशान शोभा यात्रा निकालेंगे। कितने की संख्या अभी आप लोग? अभी हम लोग की संख्या टोटल लोगों की 500 लोगों की संख्या है, जिसमें हम लोग 300 निशान रही। 300 निशान हम लोग अभी लोग लेके जा रहे हैं, बाकी 200 लोग मैंने सारा कारोबार संभालने में लगे हुए। विशेषता जो इस निशान को उठा कर ले जाएगा बाबा के दरबार पे, उसका मनोकामना पूरा सच्चे मन से पूरा होगा। बागमारा के बेनीडी लिंक साइडिंग में मालगाड़ी बेपटरी हो गया। सूचना मिलने के बाद रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। मालगाड़ी बेपटरी होने से रेलवे को नुकसान हुआ है। हालांकि रेलवे अधिकारी का कहना है कि रेलवे को कितना नुकसान हुआ है इसका पता तो मालगाड़ी के उठने के बाद ही चल पाएगा, लेकिन इस दुर्घटना का जिम्मेदार बीसीसीएल है।
हमारे संवाददाता ने इस संबंध में रेल अधिकारी से बातें की। हमको तो खबर मिला 8 बजे। क्या खबर मिली थी आपको? गाड़ी बेल्ट हुआ है सीलिंग की। ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये साइडिंग से निकल रहा था खड़े के लिए, खनौरी से अब उसका प्रोग्राम है। क्या नुकसान हुआ है आप बता सकते हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बताया जा सकता है। जब तक नहीं गाड़ी उठ करके हटेगा, जब तक इसका फाइंडिंग नहीं होगा, कुछ बताना मुश्किल है। वहीं हमारे संवाददाता ने ADRM रेलवे राजेश कुमार से भी बातें की। देखिए, आप तो साइडिंग खुद बढ़िया से देख रहे हैं ना, तो और उसमें हमको कुछ बोलने की जरूरत लगता है क्या? नहीं। कि और हम उस पर कुछ अपना विचार दें? सर, ऐसे बात सामने आ रहा कि रेलवे ट्रैक पर शायद बोल्डर पड़ा था, जिसके कारण हाँ, हमारा तो माने वैसा ही माने जो देखिए एक्चुअली हाई लेवल प्लेटफॉर्म है और वो जो साइडिंग से वो लोग माल ले आकर जो ओपन कास्ट माइन से स्टैकिंग करता है, उसमें तो बहुत कम कोयला भी रहता है। तो ऑटोमेटिक जो लोग सॉर्टिंग करता है, तो सॉर्टिंग करने से कोयला को प्लेटफॉर्म पर ही रख देता है। तो ऑटोमेटिक है, वो जब वाइब्रेशन होगा तो लोडिंग के टाइम वो आके प्लेटफॉर्म के लोडिंग प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच में गिरा हुआ है। आप या तो लोडिंग प्लेटफॉर्म पर है, आते समय तो वाइब्रेशन होता है, उस समय आके गिर के आपका व्हील में इंटेंगल होती है। तो सर, इसके खिलाफ रेलवे के द्वारा विषय पर कोई कंप्लेन कार्रवाई वगैरह? देखिए हम लोग कस्टमर है, बिजनेस है, हम अपनी मूवमेंट को उसके लेके तो हम अपनी मूवमेंट बाधित नहीं करेंगे। उनका अलॉटमेंट होता है, हम सप्लाई देते हैं। हम तो कि मोड ट्रांसफरिंग हमारा हो, ये ड्यूटी बनता है BCCL अथॉरिटी का कि कितना अप टू डेट अपना साइडिंग हो या बोल्डर को जहाँ लोडिंग जहाँ से ट्रांसपोर्टिंग हो तो वहीं पर शिफ्ट कर दिया जाए, बोल्डर को अलग सॉर्टिंग कर वहीं कर दिया जाए, बोल्डर अलग। इसके बाद आज सर रेलवे को जो नुकसान हो गई है फिलहाल, क्या इसका हर्जाना विषय से वसूला जाएगा? देखिए, ये हर्जाना BCCL से लिया जाएगा। हम लोग केवल रेलिंग जो गाड़ी उठाएंगे उसके हिसाब से जो चार्जेस होगा वो देंगे। हाँ, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। तब तक बने रहिए आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। धमसार थाना अंतर्गत चांगमारी मांझी बस्ती के ग्रामीणों ने करीब 5 टन लोहा लदा 407 पकड़कर धनबाद पुलिस के हवाले कर दिया, जिसमें 407 वाहन के चालक इब्राहिम अंसारी जो गोविंदपुर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। चालक ने बताया कि ये लोहा वासेपुर के रियाज नामक व्यक्ति तक पहुंचाना और ये लोहा बेरा और सोसिंग से लोड किया गया था। वहीं आपको बता दें कि CISF की मिली भगत से लोहा तस्करी का ये खेल पिछले 1 महीने से चल रहा था। वहीं हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से बातें की। बेड़ा बस्ती में एक मीटिंग कर रहा था। मीटिंग कर जो ही मैं जा रहा था अपना निवास स्थान, सामने से एक गाय 407 आई लड़खड़ाते हुए। हम लोग बाल बचे। आगे जाकर जब उसको रोकना शुरू किए कि रोको 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 और बाय में भागना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने रोक कर उसको उतारे। कहने लगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये नहीं, फलाना चिलाना ये सब। कल तक और भी आसपास के लोग जुट गए थे। जुट जाने के बाद सारे लोग इनके साथ मारपीट किया। पूछताछ पर बताया कि इसमें स्क्रैप है, लोहा है। क्या लग रहा है लोहा कहाँ से आ रहा था? ये एक्चुअली ये लोहा जो है PGR का कंपनी से आ रही है। कहाँ जाने की है? अब ये तो भाई जो पकड़ाया है चालक वो बता सकता है कि ये लोहा कहाँ जाने का था और किसका था। किसका माल है, कुछ पता चल पाया है? जी नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई है। वहाँ पे मीडिया के लोग भी जुटे हुए थे और प्रशासन के लोग भी आए थे। वो लोग। ये घटना कहाँ पर आप लोग मैंने स्पॉट कहाँ पर पकड़े? ये मांझी बस्ती आपको चांदमारी थी। हाँ, चांदमारी मांझी बस्ती के समीप ये घटना घटी है। वहीं धनसार थाना के ASI ने भी बताया, आम पब्लिक को जो पकड़ कर दिया गया है, जिसमें पुराना स्क्रैप का लोड है, उसके कागजात का जांच करने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या उसमें क्या लोड है? स्क्रैप तो लोहा तो बोले पुराना लोहा। जी हाँ। किसी गिरफ्तार नहीं हुआ? अभी गिरफ्तारी का इसलिए संभावना नहीं है कि उसके जांच के बाद ही बताया जाए गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ। उसका चालक है, बैठा हुआ है उसका चालक। चालक मैंने गिरफ्तारी हुई? हाँ, चालक की समझिए गिरफ्तारी। अगर अवैध लोहा निकलेगा तो गिरफ्तारी होगी, नहीं तो फिर अगर कागजात दिखा देता है तो उसके बाद जो है सो मुक्त हो जाए।
आज धनबाद स्थित पीके राय कॉलेज में विदाई समारोह मनाया गया, जिसमें इतिहास और राजनीतिक विभाग के जूनियर ने अपने सीनियर को विदाई दी। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य DK वर्मा ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत किया। वहीं कॉलेज के छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत। संवाददाता ने छात्राओं से बातें की। इधर देखिए क्या प्रोग्राम चल रहा है? हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के ना, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट लोग हम लोगों को विदाई दे रही है। उन लोगों ने हम लोग के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स रखे हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहा है। मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी। और हम लोगों के साथ साथ हमारे जूनियर स्टूडेंट जो है, हम लोगों से जो जूनियर जो है, उनका वेलकम भी हो रहा है। हम लोगों के साथ साथ हम लोगों की विदाई और उनका वेलकम। आज धनबाद उपायुक्त समन्वय में धनबाद जिला जनता दल सेकुलर पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन कुमार झा उपायुक्त कृपानंद झा से मिले और आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा मजदूरों के शोषण करने के संबंध में आवेदन दिया। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने जिला अध्यक्ष पवन कुमार झा से बातें की। भी मजदूर को अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो प्रबंधन अपना हाथ जो है छिड़कने का काम करता है। इसी संबंध में इन सारी बातों को देखते हुए हम लोग आज मिले हैं और डीसी साहब ने बहुत ही अच्छा हम लोगों को आश्वासन दिया है। उन्होंने निर्देश भी दिया है कि अगर इस टाइप का अगर हो रहा है क्षेत्र में तो मजदूरों के साथ जो हम लोगों को RLC भी जाना चाहिए, हम लोग RLC में भी केस करना चाहिए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपने स्तर से भी हम आउटसोर्सिंग कंपनियों को से हम पूछेंगे कि भाई वो क्या अभी दे रहे हैं, मानदेय दे रहे हैं अपने मजदूरों को। इसी संबंध में आज हम लोगों ने उनसे मुलाकात की। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि इस पर जो हम जांच करवाते हैं, हम देखते हैं और अगर कुछ गड़बड़ होगा तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। ये मतलब उपायुक्त महोदय के माध्यम से आश्वासन। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों पर। बैंक मोड़ थाना स्थित श्री राम प्लाजा के समीप मॉडर्न ऑयल के स्टाफ से बाइकर्स गैंग ने छीना 2,44,400। पुलिस छानबीन में जुटी। एडीएम सप्लाई अनिल कुमार सिंह के घर चोरी करने वाला युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। स्वाइन फ्लू से बचाव को लेकर धनबाद सिविल सर्जन ने की आपात बैठक। कहा धनबाद में एक भी नहीं है स्वाइन फ्लू के मरीज। और धनबाद उपायुक्त कृपानंद झा ने अधिकारियों के साथ की समन्वय बैठक। कहा सभी अधिकारी आए समय पर कार्यालय। आज का सच में आज इतना ही। अगर आप अपने आसपास की कोई भी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं या कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल 9334552400, 9835142055, 9939148674। आज का सच न्यूज देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं आजकासच.in। नई और ताजा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच के पूरे परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।